हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 1 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। आज नहीं था, कब था? जनवरी 30 को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे हर साल, ताकि पीपल को क्या है, लेप्रेसी के बारे में अवेयर करवाया जाए। ठीक है। और जो मिसकंसेप्शन है, मतलब लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इस बीमारी के बारे में, सोसाइटी में जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं, वो सारी चीज़ों को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। मतलब मिसकंसेप्शंस को रिमूव किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए टुवर्ड्स द पेशेंट एंड टुवर्ड्स द डिजीज। लेप्रेसी, जिसको क्या है हांसेंस डिजीज के नाम से भी बोला जाता है, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो क्या है बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। द डिजीज प्रीडोमिनेटली अफेक्ट्स द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स, मतलब हमारी पेरिफेरल नर्व्स और स्किन को इम्पैक्ट करती है। पेरिफेरल नर्व्स को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से हाथों में मतलब ग्रिप वगैरह जो हमारी है वो खत्म हो जाती है ना, और वो हमारे हाथ शेक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो डिजीज में कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज, मतलब हमें क्या है मूवमेंट में, लोकोमोशन में डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिफॉर्मिटी तो होती है, मतलब हमारे हाथ पैरों की डिफॉर्मिटी तो होती है, साथ के साथ पर्सनल अफेक्टेड बाय लिप्रेसी ऑल्सो फेस स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनाइजेशन, मतलब हेल्थ इश्यूज तो फेस करता ही है, लेकिन साथ में क्या है उसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। स्टिग्माइजेशन, डिस्क्रिमिनाइजेशन मतलब लोग क्या है उनको एक अनट्रीटेड वे में, डिस्क्रिमिनेटेड वे में देखते हैं, ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बीमारी से तो लड़ ही रहे हैं, साथ में पीपल के जजमेंट से भी उनको फेस करना पड़ता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो लोग क्या है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट को, इसके सिम्टम्स को। दैट विल दैट स्टिल अकर्स इन मोर देन 120 कंट्रीज, 120 कंट्रीज में अभी भी होती है। और 2 लाख न्यू केसेस रिपोर्टेड ईच ईयर, हर साल क्या है 2 लाख न्यू केसेस हमें देखने को मिलते हैं। नोन टू अकर एट ऑल एजेस, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप पे नहीं होती, हर एज ग्रुप, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे यंग हो, चाहे हो ओल्ड एज हो, सभी को क्या है हो सकती है। अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। करंटली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रेजिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मेडिसिन, क्यूरेबल है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और 3 मेडिसिन का यूज होता है। क्या क्या नेम है उनका? डैप्सोन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफेजिमाइन, एंड इज रेफर टू एज मल्टी ड्रग थेरेपी, क्योंकि मल्टीपल ड्रग्स का यूज करके हम क्या थेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका क्या है मल्टी ड्रग थेरेपी ये है। और 3 फेमस मेडिसिन है, उनका नेम क्या है? डैप्सोन, रिफाम्पिसिन एंड क्लोफेजिमाइन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका हमारे टॉपिक का नेम है देवी अहिल्याबाई होलकर। होलकर बहुत फेमस न्यूज़ में पर्सनालिटी है ना, फीमेल है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, वीरियर, जो भी हमारी फीमेल्स में क्या है ब्रेवरी स्किल्स देखने को मिलती है। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स IAGNCA ने क्या है ऑर्गेनाइज किया है एक स्पेशल लेक्चर रिसेंटली, जहाँ पे वो क्या है लाइफ एंड लीगेसी ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइटल कमेमोरेटिंग द 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हर, जहाँ पे क्या है अहिल्याबाई होलकर की 300 बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर क्या थी? एक होलकर क्वीन थी जिन्होंने मालवा किंगडम को रूल किया, कब? 18th सेंचुरी में। लाइफ स्टोरी के बारे में देखते हैं। शी वॉज बोर्न इन चोंदी, प्रेजेंट डे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, इंडिया, ऑन May 31st 1725। फादर कौन थे? महनकोजी राव शिंदे। शी वॉज मैरिड टू खंडेराव होलकर, मतलब बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी इनकी। और जो इनकी स्किल्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी ना, मतलब जो इनके टैलेंट थे, जो इनके फादर इन लॉ थे, उन्होंने जब ये टैलेंट देखा तो इन्होंने क्या है उनको पसंद करके अपने बेटे की शादी इनसे करवा दी थी। इनके हस्बैंड का नाम क्या था? खंडेराव होलकर। ऐसा माना जाता है कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा ये क्या थी, टैलेंटेड थी। सन ऑफ मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर जो इनके फादर इन लॉ है, उन्होंने इनको बिल्कुल एक फादर फिगर की तरह जज किया, गाइड किया और हेल्प की इनकी लाइफ को शेप करने में। फाउंडर थे होलकर डायनेस्टी के। 12 ईयर्स के बाद क्या है इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द सीज ऑफ कुम्हेर फोर्ट, जब वो क्या है कुम्हेर फोर्ट पे अटैक हो जाता है।
हर मालेराव डाइड इन 1767, इनके सन की भी क्या है डेथ हो जाती है। तो जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अनस्टेबिलिटी आ गई ना, तो इन्होंने क्या है किंगडम को एक मदर फिगर की तरह संभाल के रखा। इन 1767 द पेशवा परमिटेड अहिल्या टू टेक ओवर मालवा। पेशवा ने क्या है अहिल्याबाई होलकर को परमिशन दे दी कि वो क्या है मालवा को कंट्रोल कर ले। शी असेंडेड द थ्रोन एंड बिकेम द रूलर ऑफ इंदौर ऑन दिसंबर 11 1767। ठीक है, इंदौर की रूलर बन गई कब? 11 दिसंबर 1767 को। महारानी अहिल्याबाई रूल्ड ओवर मालवा विद इट्स कैपिटल महेश्वर। महेश्वर कैपिटल थी इनकी, और 28 ईयर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल किया। अहिल्याबाई ने क्या है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश की, कहाँ पे? महेश्वर में। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में जो है पोपा लंगूर। पोपा लंगूर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या है साइंटिस्ट ने एक न्यू मंकी स्पीशीज है पोपा लंगूर, इसको डिस्कवर किया, और साथ में क्या बोला है कि ये क्या है एक्सटिंक्शन पे वर्ज पे है, मतलब एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल क्रॉसिंग करने वाले हैं, मतलब एक्सटेंड होने वाले हैं बिल्कुल। पोपा लंगूर क्या है न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है, और कहाँ पे? सेंट्रल म्यांमार रीजन में पाई जाती है, और विच इज नेम्ड आफ्टर सैक्रेड माउंट पोपा, जिसका नाम किस पे रखा हुआ है? पवित्र धार्मिक स्थल है माउंट पोपा, उसके नाम पे रखा हुआ है। डिस्कवर कब की गई थी? 2020 में इसको डिस्कवर किया गया था। एंड साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रैकीफिथेकस पोपा। जीनस, जीनस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ट्रैकीफिथेकस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड प्राइमेट्स। इट वाज ऑफर्ड रेफर एज लीफ मंकीज, मतलब इनको लीफ मंकीज के नाम से भी जाना जाता है। हैबिटेट कहाँ पे मिलते हैं? एवरग्रीन में, डेसिडियस फॉरेस्ट में, बैम्बू फॉरेस्ट में, और जहाँ पे हमें प्लांटेशंस होती है। प्लांटेशंस मतलब एक ट्री का एक लार्ज एरिया में स्पीशीज के मतलब क्रॉप्स का क्या है लार्ज एरिया में जब हम क्या है प्लांटिंग करते हैं, जैसे कॉफी, जूट, ठीक है, टी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? हाई एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ म्यांमार हमें मिलता है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है पोपा माउंटेन पार्क में, एंड पैनलोंग पयाडालिन केव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे है? म्यांमार में है। थ्रेड्स क्या है? इनको मीट के लिए हंट किया जाता है। इनका पेट ट्रेड होता है इलीगल तौर पे, मतलब पेट के लिए इनको क्या है ट्रेडिंग करते हैं इलीगल तौर पे। एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट मतलब एग्रीकल्चर फील्ड जब बढ़ती जाती है तो इनकी जो ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी इनके हैबिटेट प्रेजेंट है ना, तो उनका क्या है डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। और कैटल रेंचिंग, रेंचिंग का मतलब जब एनिमल्स को उनके मीट के लिए, उनकी या फिर हॉर्न्स के लिए, उनकी हाइड्स के लिए, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, कॉस्मेटिक यूज के लिए मारा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंचिंग। जैसे लेदर है ना। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।